गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमने कल इसमें वेक्टर की प्रोसेस को हमने रीड किया था और वेक्टर की प्रोसेसिंग को रीड करने के बाद अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ग्रेविटी। ग्रेविटी एक थियोरेटिकल टॉपिक है और ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय द अर्थ। अगर हम इसके वर्ड के बारे में देखें तो ये ग्रेविटी, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बाय द बॉडी। तो ये कह रहा है कि दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द बॉडी एक्सर्ट बाय द अर्थ, एक्सर्टेड बाय द अर्थ। यानी किसी भी बॉडी को हम उसकी कांटेक्ट की बात करते ही तो वो हमारा ग्रेविटी कहलाता है। और ग्रेविटी अगर वर्ड यूज होता है तो इसको हम इट इज द डिनोटेड बाय द जी, जिसमें हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, हम उसको हम अट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक बॉडी है और ये अर्थ से कांटेक्ट में है, अंडर ग्रेविटी में सेंट्रल है ये, तो इसका जो वेट होगा ये mg होगा और इसका मास जो है अर्थ का मास m ही है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये F इज इक्वल टू mg के बराबर है डाउनवर्ड में। तो g में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव दोनों होते ही। और यहां कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बॉडी एंड द अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि दोनों में है रिलेशंस है, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इज ए ग्रेविटेशन, बट ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बॉडी एंड द अर्थ इज द फोर्स, अर्थ के द्वारा किसी बॉडी को अपनी ओर खींचना, ये ग्रेविटी कहलाता है। Force of gravity acting on a body is the measure of a weight of the body. This is the weight of a body defined of the force of attraction exerted by the earth on the towards the center. Is if m mass of the body placed in the surface of the earth, where acceleration of gravity is the g, so the pull weight of the mg. यानी कि उसने ये कहा कि हम किसी भी जो हमारे पास है ये w is equal to mg, तो g कैसा है, G में भी पॉजिटिव, G में भी नेगेटिव और G इज इक्वल टू 0। अगर हम यह बात करते हैं तो G की वैल्यू प्लस के 9.8 आ रही है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और G की वैल्यू माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड आ रही है ना। और G इज इक्वल टू 0, तो D2 ये अट्रैक्शन पर है डाउनवर्ड में, हम यह D2 डायरेक्शन कह सकते हैं। नेगेटिव साइन जो हमारे पास इंडिकेट हो रहा है ये D2 डायरेक्शन है, यानी कि अगर बॉडी का अपनी ओर मोशन में अट्रैक्शन में है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस है तो इसका मतलब वो हमारे अर्थ की रेंज से बाहर जा रही है। जब अर्थ की रेंज से बाहर जा रही है तो उस समय उसका नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो है ये किधर की ओर है, अपवर्ड की ओर है। अच्छा, डिफरेंस अगर हम निकालते हैं ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी का तो वो देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन gravitation and gravity। फर्स्ट है हमारे पास gravitation is the force of attraction
acting between any two bodies of the universe, और सेकंड है the gravitational force on a body A of mass m1 due to a body B of mass m2 place distance r apart is F is equal to G m1 m2 upon r स्क्वायर। तीसरा है थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स on body due to body B is along AB। और फोर्थ है हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on a body is zero at the center of earth, यानी कि ये सारी चीजें हमारे पास जो है किसी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिसाइड करती हैं। तो डिफरेंस निकल के आया। फर्स्ट ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी के बीच में। यूनिवर्सल के अंदर अगर कोई दो बॉडियां एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उसका मतलब है कि वो दोनों कैसी हैं, वो दोनों बॉडियां हमारी जो है ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरी बात ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ए ऑफ मास m1 डी टू ए बॉडी b ऑफ मास m2 प्लेस डिस्टेंस ए पार्ट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के साथ। और तीसरी बात है द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B अलोंग AB। तो यानी A के द्वारा B पर लगाया जाता है, B के द्वारा A पर लगाया जाता है। और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पर उसका ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि वो जीरो हो, यानी कि ये तो है ही है। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं Fg, तो ये मे बी और मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी जीरो, यानी कि Fg मे बी और मे नॉट बी जीरो। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि ये जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी बिकम्स इंफिनिटी, यदि हम दोनों को इंफिनिटी पर ले जाएं लार्जेस्ट डिस्टेंस पर, तो हमारा फोर्स, हमारा ग्रेविटेशन अप्लाइड हो जाएगा। लेकिन हम सेंटर की अगर अर्थ की बात करते हैं तो ये कंडीशन, ये बहुत ही नेचुरल लॉ है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जा सके। अब यहां आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में हम जान लें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जी से। और जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जी इज ए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है
इट इज एसआई यूनिट, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल हो गई ये m0L_T-2 के साथ, m0L_T-2 के साथ। तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आई। अब हम दोनों का रिलेशन निकालेंगे। देखो यह डिफरेंस लिया था, अब रिलेशंस लेंगे। अब पहला रिलेशंस लेंगे हम, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। अब रिलेशन बिटवीन कौन सा, जी एंड कैपिटल जी के साथ। अब दोनों के बीच रिलेशन आ जाओ। तो पहली कंडीशन है ड्यू टू रेडियस, ड्यू टू रेडियस, किस पर है ये, रेडियस पर है। तो रेडियस पर बॉडी हमारी कहाँ जाएगी, ये यहां प्लेस होगी, और बॉडी का जो वेट होगा वो कितना, mg के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, mg के बराबर। और ये हमारे पास कितना है, ये सेंट्रल है, और सेंट्रल से ये mg आ गया। तो यहां हमारे पास रिलेशन बिटवीन g एंड g ड्यू टू रेडियस, और रेडियस के लिए हम डिफाइन कराएंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया आपका F = G, और देखो M अपॉन और ये r², और ग्रेविटी फोर्स आ गया हमारा कितना, F = mg। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपकी वैल्यू हो गई mg = G m अपॉन r², ये से कैंसिल हो गया। तो g r² = G me के साथ, यानी gr² कितना आ गया, G me के साथ। तो ये ड्यू टू अंडर ग्रेविटी रेडियस पर आ गया। अब इसी को हम ले जाएं किस पर, अपवर्ड सर्टेन हाइट पर। अब इसको आप कह सकते हो कि एट हाइट h। अब h हाइट पर चले जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास है, यहां देख लेते, ये हमारे पास है, और हम यहां लेंगे बॉडी को, ये सेंट्रल हो गया, और ये O, इसका मास me हो गया, ये h हाइट हो गई, ये re रेडियस हो गई, और यहां ये mg' हो गया, और ये mg हो गया ड्यू टू अर्थ पर। तो देखिए ड्यू टू कॉन्टेक्ट में आ जाए तो पहली कंडीशन तो हमारी वही हो जाएगी भाई। पहला केस हमारे पास हो जाएगा कि हमने रिलेशंस निकाला एट रेडियस पर, एट दी, तो रेडियस पर, तो ये वैल्यू आपके पास है ही है g = और ये G me अपॉन r²। अच्छा, दूसरा हमारे पास रेडियस निकल के आता है, कितना है वो है हमारे पास ये mg' वाला। तो इसके साथ हम देंगे तो g' = और ये G me अपॉन re + h का ये होल स्क्वायर। अब जब दोनों हो जाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो g' अपॉन g = G me अपॉन और ये re + h का होल स्क्वायर अपॉन और ये G me अपॉन r², ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, तो ये आ गया g' = G re का स्क्वायर re + h का होल स्क्वायर। तो ये आ गया G re का स्क्वायर अपॉन re1 + h अपॉन re का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो g' = आपका आ गया G और ये 1 + h अपॉन re का -2, तो ये आ गया g' = G और 1 - 2 h अपॉन
आर के साथ। यानी कि जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जी की वैल्यू लेस हो जाएगी। इससे इससे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्टेन हाइट पर कम हो जाएगी। अब तीसरा केस इसमें है कि ड्यू टू डेप्थ में चले जाए। हम अगर जाते हैं तो अर्थ के हम कहाँ चले जाए, अब उसकी डेप्थ में चले जाए। तो डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ के लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। भाई ये रेडियस पर था, अब हम डेप्थ में चले गए। तीसरा है केस, इफ ए बॉडी ड्यू टू डेप्थ, किस पर, एच पर। अब एच पर हम चले गए तो देखो ये हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी है और ये बॉडी और ये इसकी अर्थ है। गिवन रेडियस है, बॉडी हमारी यहां है। अब ये बॉडी यहां से सेंट्रल से यहां आ रही और ये सेंट्रल से रेडियस आई तो ये एच हो गया और ये सेंट्रल से लेकर यहां तक वो है कितनी है, आर ई है। अब ये नीचे आ गई तो ये एम डी डैश हो गया। अब डी टू रेडियस पर जो वैल्यू थी वो यही थी भाई, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर और जी डैश इज इक्वल टू हो गया ये जी एम ई अपॉन और ये आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको हम कंप्लीटली कैलकुलेशन कर लें तो देखिए ऊपर वाली को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी जी 4/3 पाई डेंसिटी आर ई की क्यू अपॉन और ये आर ई स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया और इसमें आपके आते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू जी 4/3 पाई डेंसिटी और ये आर ई माइनस एच की क्यू अपॉन और ये कितना आ गया, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया। अब इतना जब ये से कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ डिफाइन हो जाएगी। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी और रो और ये आर ई माइनस एच के साथ और ऊपर वाले में आपका आ गया कितना, जी इज इक्वल टू और ये 4/3 पाई और जी रो और ये आर ई के साथ। तो यहाँ इसको आप मान लीजिएगा थर्ड इक्वेशन, इसको मानो फोर इक्वेशन। डिवीजन लगा दो तो डिवीजन लगाने पर जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू ये आपका बचा आर ई माइनस एच अपॉन ये आर ई के साथ तो ये 1 माइनस के एच अपॉन आर ई तो जी डैश इज इक्वल टू आ गया जी 1 माइनस के एच अपॉन आर ई के साथ। तो इसका मतलब यहां भी जी हमारा लेस करेगा। तो इसका फैक्टर यह है कि दोनों ही केसों में हम अगर अर्थ के चले जाते हैं, चाहे हम सर्टेन हाइट पर जाएं चाहे उसके डेप्थ में जाएं, तो दोनों ही केसों पर जी की वैल्यू ऑलवेज क्या करती है, वो लेस कर जाती है। क्या करती है, वो लेस कर जाती है। जब लेस हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि जी की वैल्यू घटती है, चाहे हम अप में जाएं चाहे हम डाउनवर्ड में जाएं, तो जी अपना वेरिएशन ऑलवेज करता है। अच्छा, इसमें एक केस और है जो है एट दी पोल पर, उसके पोल पर और डिसाइड करना है ये। तो पोल के लिए थोड़ा सा इफेक्टेशन है, उसको समझना है। ये हमारे पास तीन केस तो ये थे, इफ द रेडियस पर, उसके हाइट पर और उसके डेप्थ पर। अब आता है एट दी पोल। एट दी पोल पर, अब पोल पर चले गए तो पोल पर कितना है,
ये कह रहा है इसमें अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज ए फ्लैंटेड एट द पोल एंड ब्लक्स आउट इज ए इक्वेटर। तो अर्थ अपने में कंप्लीट एक स्फीयर नहीं है, तो आप कह सकते हो अर्थ इज नॉट कंप्लीट ए स्फीयर but earth is a bulge out of radius 21 kilometer. तो दिस इज द जी इनवर्सली 1/r²। यानी कि जो जी है हमारा वो उस पर कितना है, r के इनवर्सली स्क्वायर पर है। लेकिन बट वी कंक्लूड दैट द वैल्यू जी इज लीस्ट एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। तो हम ये कह सकते हैं जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट द पोल पर। पोल पर ये मैक्सिमम होगी। और but if the means the value of generation due to gravity increase, we go from the equator to the pole. A sea level as the value g at the pole is greater than value of equator 1.8 centimeter per second square. यानी कि सी लेवल से पोल के बीच में ग्रेविटी इंक्रीज 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतनी वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाती है, जबकि जनरलाइज हमारे पास वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं कि 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर जाती है पोल पर कितनी, ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 1.80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास आ गई पोल पर कितनी, ये 0, 16 और 10 और एक 11। यानी कि ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 11.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।